हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फोर्स ऑन एजुकेशन। दोस्तों, मेरा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फोर्स ऑन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि हमारे आरआरबी ग्रुप डी एंड आरआरबी एनटीपीसी सीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक का आज हम बेसिक समझेंगे और इसके नेक्स्ट जो वीडियो में हम इसके क्वेश्चनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है पॉलीगन। तो दोस्तों, पहले तो हम यही समझेंगे कि पॉलीगन जो वर्ड है हमारा, वर्ड क्या है, इसका मतलब इससे इससे क्या निकलता है। तो पॉलीगन जो वर्ड है हमारा दो वर्डों से मिलकर बना है, यानी दो वर्डों से मिलकर बना है। नंबर फर्स्ट जो वर्ड है हमारा पॉली, प्लस जो सेकंड नंबर वर्ड है हमारा गन। तो दोस्तों, पहला जो वर्ड हमारा, पहले वर्ड का मतलब होता है पॉलीमर, यानी पॉलीमर यानी बहुलक, पॉली। और सेकंड इसका मतलब पॉलीमर का मतलब बहुलक। और ये सेकंड जो वर्ड है हमारा गन, गन का मतलब होता है भुजा, यानी कि बहुलक का मतलब बहुत सारी भुजाओं वाला, बहुत सारी भुजाओं वाला, यानी कि जो वर्ड हमारा मिलकर बनाया हमारा बहुभुज। तो टॉपिक है हमारा बहुभुज। बहुभुज का मतलब हम आपको समझ में आ रहा होगा, बहु यानी बहुत सारी भुजाओं वाला। तो बहुभुज की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये तो हमारा इस टॉपिक का मतलब शब्दों का, हमें शब्दों से मालूम पड़ा है कि ये इस प्रकार शब्दों से मिलकर बना है जो शब्द है हमारा। तो इस टॉपिक की परिभाषा क्या है, आप अब हम परिभाषा देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक की परिभाषा जो कि बहुभुज यानी पॉलीगन, बहुभुज। तो दोस्तों, इस टॉपिक की परिभाषा है हमारी बहुभुज। बहुभुज का मतलब ऐसी दो या दो से, ऐसी ऐसी तीन या तीन से अधिक अधिक भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति। जो ऐसी तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति बहुभुज कहलाती है। ऐसी तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को क्या कहते हैं हम, बहुभुज कहलाती है। दोस्तों, बहुभुज कहलाती है। तो दोस्तों, आपको डेफिनेशन हमारी क्या है कि ऐसी तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति, समतल का मतलब प्लेन यानी टू डायमेंशन, इस प्रकार की आकृति को क्या कहेंगे हम, बहुभुज कहलाती है। जैसे कि हमारा त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी, ये भी क्या हमारा एक बहुभुज है, यानी कि थ्री बहुभुज, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या है, बहुभुज है। और ये भी हमारा क्या है, एक वर्ग, वर्ग की क्या है, बहुभुज है। इसमें क्या है, तीन से अधिक भुजाएं, और ये क्या हमारी जो भी आकृति हमारी तीनों चारों तरफ से क्या है, घिरी हुई है। यानी कि ऐसी तीन या तीन से अधिक, यानी कि भुजाएं जो होनी चाहिए हमारी तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए। इसमें क्या है, मिनिमम तीन भुजाएं, और इसमें क्या है, मिनिमम तीन भुजाएं। तो इसी प्रकार की आकृति क्या आएगी हमारी, बहुभुज कहलाएगी। यानी डेफिनेशन में दे रखा है कि ऐसी तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति। समतल का मतलब ये हमारा समतल आप समझते हो टू डायमेंशन, यानी टू डायमेंशन में क्या क्या आते हैं हमारे, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, इस प्रकार की आकृति क्या है हमारी, टू डायमेंशन में आती है दोस्तों। तो समतल आकृति हमारी टू डायमेंशन होती है। तो समतल
इस प्रकार की आकृति क्या हमारी, इस प्रकार की आकृति क्या कहलाएंगी हमारी, बहुभुज कहलाएगी। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, आपको ये भी पता होगा। एक नेक्स्ट हमारी आकृति हमारी पंचभुज यानी 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। दोस्तों ये भी क्या है, हमारी एक बहुभुज है, यानी कि इसमें भी क्या है, ये 3 या 3 से अधिक समतल भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। दोस्तों ये हमारी क्या है, पॉलीगन है, यानी सारे क्या है, हमारे एक पॉलीगन है। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी पॉलीगन क्या होता है। तो दोस्तों इसको स्किप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं। अब समझेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं हमारे समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब हमने बहुभुज पढ़ा, अब इसमें समबाहुभुज क्या होता है, यानी कि समबाहुभुज टॉपिक हमारा समबाहुभुज, समबाहुभुज। तो दोस्तों ये हमारा बहुभुज और समबाहुभुज, समबाहुभुज का मतलब समान भुजाओं वाला, यानी समान भुजाओं, 3 या 3 से अधिक समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति। क्या है, 3 या 3 से अधिक समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे हम, समबाहुभुज कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, यानी समबाहुभुज टॉपिक से। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतना ही अंतर कर लो, जैसे हम लिख देते हैं, यानी कि ऐसी 3 या 3 से अधिक समभुजाओं वाला भुजाओं वाली घिरी हुई समतल आकृति को समबाहुभुज, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, को समबाहुभुज कहते हैं। दोस्तों हमारी ये थी 2 डेफिनेशन, हमने पहले इस टॉपिक को समझा, यानी इस वर्ड को समझाया कि पॉलीगन क्या होता है, यानी कि बहुभुज, यानी कि बहुत सी भुजाओं वाला। बहुत सी का मतलब टॉपिक, मतलब ये वर्ड है हमारा, यानी ऐसी 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। जो हमारा टॉपिक, जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से पूछे जाते हैं समबाहुभुज, यानी कि बहुभुज के अंदर ही क्या है, समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब समान भुजाओं वाला, यानी कि ऐसी 3 या 3 से अधिक समभुजाओं वाली घिरी हुई समतल आकृति को समबाहुभुज कहते हैं। दोस्तों ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से आपने समझ ली होगी और आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों इसको स्किप करते हैं, और अब जो हमारी कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी कुछ बेसिक नॉलेज थी, आपको ये समझ में आई होगी। जहाँ से हम अब कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे 3 या 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं। पहले तो आपको यही बात समझ में आई होगी कि बहुभुज क्या है। मान लो जैसे कि बहुभुज मान लो मैंने बना लिया, जैसे कि मान लो त्रिभुज हमारा क्या है, 3 या 3 से घिरी हुई आकृति, और ये क्या समान है, यानी कि इक्वल है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये चीज़ क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक समबाहुभुज है। क्या है, एक समबाहुभुज, यानी कि समबाहुभुज है। दोस्तों ये आपको पता पड़ रहा है कि कितनी इसमें भुजा है, यानी भुजा कितनी हमारी, 3, और तीनों कैसी हमारी, सम है, यानी कि समान है। तो ये क्या है, समत्रिभुज, यानी समत्रिभुज। तो दोस्तों अगर इसमें देखो, इसमें इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है इसमें
अंतःकोणों का योग, यानी कि इसके जो अंतःकोण यानी इसमें अंतःकोणों का योग कितना होता है। अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग एवं प्रत्येक अंतःकोणों का योग और एक बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोण कौन सा वाला है, ये वाला, यानी कि ये वाला कोण हमारा कौन सा है, ये वाला कोण कौन सा हमारा बाह्य कोण कोण, और ये कौन सा कोण है हमारा, यानी अंतःकोण। तो दोस्तों आपको अंतः का मतलब अंदर वाला कोण को अंतःकोण बोलेंगे और बाह्य मतलब बाहर से जो कोण बनते हैं हमारे बाह्य कोण बोलेंगे। दोस्तों आपको ये भी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई वर्ग है, तो इसके अंतःकोण कौन से हमारे, ये, इसके ये, और इसका ये, और इसका ये। तो ये क्या हमारे इसके सारे सारे अंतःकोण हैं। ये क्या है हमारे अंतःकोण। और ये वाले देखो, ये यहाँ से काट देंगे तो ये वाला कोण कौन सा होगा हमारा, ऐसे काट देंगे हमारे, और ऐसे हम काट देंगे, और जैसे हम काट देंगे क्या हमारे सारे सारे बाह्य कोण हैं। दोस्तों आपको यही बात समझ आ रही होगी कि बाह्य कोण एवं अंतःकोण क्या होते हैं। यानी कि बाहर से जो बनने वाले कोण होते हैं वो बाह्य कोण कहलाएंगे। जैसे हमारे ये वाले बाह्य कोण, ये बाहर से बन रहा है, ये बाह्य कोण। इसी प्रकार अंत यानी अंदर से बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, हम अंतःकोण कहेंगे। दोस्तों ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों हम चलते हैं अब नेक्स्ट अपना। दोस्तों यहाँ से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन बनता है, आपको मैं कुछ बेसिक सूत्र से लिखवा दूँ, उसके देखो समझेंगे। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मान लो ये हमारी आकृति है, यानी कि त्रिभुज सम बहु भुज। मान लो ये वाली क्या है, 3 समान भुजाओं वाली आकृति है, त्रिभुज है। दोस्तों इसके यहाँ से हमारे अंतःकोण आपको मैंने बताइए, अंतःकोण कौन से हमारे ये वाले, और ये क्या हमारा बाह्य कोण, यानी कि ये क्या हमारा बाह्य कोण, और ये क्या हमारा अंतःकोण। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे, एक तो क्वेश्चन बनता है हमारा पहला पहला बनता है हमारा कि हमारे जो भी अंतःकोण यानी सभी अंतःकोणों का योग क्या है। यानी कि पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा, तो इसका सूत्र है यानी सभी अंतःकोणों का योग। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे सभी अंतःकोणों का योग, इसका जो सूत्र है हमारा, इसको मिटाते हैं। दोस्तों यही बात आपको समझ में आई होगी, तो इसको क्या पढ़ते हैं, तो सभी अंतःकोणों का योग क्या है, यानी कि सभी अंतःकोण यानी इसकी जो अंदर वाले कोण थे, इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है हमारा, यानी n-2 इंटू 180 ये होता है दोस्तों। यानी कि सभी अंतःकोणों का योग क्या है यहाँ पे, n-2 इंटू 180। दोस्तों यहाँ पे n जो है हमारी, n यहाँ यहाँ n क्या है हमारी भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180, जहाँ n क्या हमारी भुजाओं की संख्या है। जैसे क्वेश्चन में बना लो आपको, जैसे मान लो कि कोई एक पंचभुज दे रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, माना आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो आप कैसे निकाल पाओगे, यानी कि पंचभुज यानी भुजाओं की संख्या कितनी यहाँ पे, तो यहाँ पे n बराबर क्या हमारा 5,
दोस्तों इसमें इस सूत्र में रखेंगे हम, यानी कि पंचभुज में सभी कोणों का योग कितना हमारा, यानी कि एन एन क्या हमारी 5, तो 5 सूत्र लगाएंगे हम, क्या हमारा n-2 इंटू 180, तो n इक्वल टू क्या हमारा 5, यानी 5 -2 इंटू 180, तो 5 में से 2 जाएगा 3 इंटू 180 इक्वल टू क्या आ गया, यानी कि 18 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 तो 54, यानी कि जो भी हमारा कितना है हमारा, यानी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है हमारा 540 अंश, 540 डिग्री, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, यानी कि सभी अंतःकोणों का योग यहाँ से पूछे क्वेश्चन तो ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इस प्रकार के इस प्रकार के सभी क्वेश्चन, यानी पंचभुज हो सकता है, 6 भुज हो सकता है, 12 भुज हो सकता है, 10 भुज हो सकता है, तो हम दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार ज्ञान कर सकते हैं। दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो सूत्र है हम उस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट जो सूत्र है हमारा, अब यहाँ पे सभी अंतःकोणों का योग हमने ज्ञात किया था अभी तक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 2 नंबर पर यहाँ अब दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा प्रत्येक अंतःकोण का योग, प्रत्येक अंतःकोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोणों का माप, प्रत्येक अंतःकोणों का माप। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट जो बनता है हमारा प्रत्येक अंतःकोणों का माप, प्रत्येक अंतःकोणों का माप जो क्या हमारा, इसका सूत्र है हमारा n-2 इंटू 180 बाई n। दोस्तों यहाँ से हमने जैसे ज्ञात किया था अभी कि n क्या है हमारे यहाँ पे, n इक्वल टू क्या हमारी भुजा, यानी कि n यहाँ पे क्या है हमारी, n बराबर क्या है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, तो n इक्वल टू क्या हमारे यहाँ भुजाओं की संख्या है। दोस्तों हमारे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन बना दो आपको, क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहला क्वेश्चन कराया था, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जैसे मान लो किसी 12 भुजी, किसी 12 बहुभुज वाले सम बहुभुज वाले प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, यानी किसी भी 12 समबहुभुज वाले प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी, तो इस सूत्र में लगाएंगे उसका क्वेश्चन, यानी कि n इक्वल टू क्या हमारा, तो n यहाँ पे क्या हमारे 12 में इसको लगाएंगे, यानी n यानी कि 12 -2 इंटू 180 बाई 12 कितना है हमारा 12, यानी n नीचे है हमारा 12, तो 12 से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 12 से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 10/12 इंटू 180। दोस्तों आप इसको काट सकते हैं, यानी कि 2 से काटेंगे इसको, ये 5 बार कट जाएगा, और ये 2 से काटेंगे इसको 6 बार, और 6 से इसको काटेंगे 6 तिया 18, यानी कि 30 बार कट जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 तिया 15, यानी कितना आ गया हमारा 150। तो कितना है हमारा 150, यानी कि हमारे प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना है हमारा 150 डिग्री, यानी कितना है हमारा 150 डिग्री, ये हमारा आंसर है इसका। दोस्तों आई होप ये भी आपको पता पड़ गया होगा। दोस्तों इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमारा, अब बनता है वो प्रत्येक बाह्यकोण, हमने अंतःकोण पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे बाह्यकोण 3 नंबर पर, प्रत्येक
वह कोण का योग। तो प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक यानी कि बाह्य कोण का जो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमारा 360 होता है। यानी सभी बाह्य कोण का योग मैं आपको यहाँ लिख दूं, यानी सभी 4th नंबर पर सभी बाह्य कोणों का योग यानी सम कितना होता है हमारा 360 होता है 360। और प्रत्येक बाह्य कोण का ये माप कितना होता है हमारा 360/n। n क्या है यहाँ पे भुजाओं की संख्या है। दोस्तों ये हमारे दो सूत्र हैं, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बना दूँ यहाँ से। दोस्तों आई होप ये समझ में आ रहे होंगे आपको। यानी प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360/n। n क्या है इक्वल टू यहाँ पे भुजाओं की संख्या है। जैसे क्वेश्चन बना दूँ, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि कोई मान लो प्रत्येक बाह्य कोण यहाँ क्या मान लो जैसे 12, जैसे मान लो 10 भुजाओं वाला एक समबाहु है 10 भुजाओं वाला, ठीक है ना। यानी 10 भुजा है इसकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10 भुजाएं, ठीक है ना। इसको हम बाह्य कोण की माप जो निकालेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप, यानी कि इसमें क्या करना है हमें प्रत्येक में ज्ञात करना प्रत्येक बाह्य कोण की माप। सूत्र हमारा क्या यानी 360/n और 360 यहाँ पर रखेंगे 360/n क्या है हमारा n इक्वल टू भुजाओं की संख्या। भुजा कितनी हमारी 10, 10 से इसको 10 से काट देंगे तो कितना आएगा हमारा 36। यानी जो प्रत्येक बाह्य कोण है हमारा कितना है हमारा 36 आया। और प्रत्येक सभी बाह्य कोणों का जो कितना होता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है हमारा 360। ये हमेशा के लिए श्योर है 360, ठीक है ना। दोस्तों आई होप ये मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन आपको एक बार अपने आप में क्वेश्चनों को बनाकर देखें और कुछ किताब से भी क्वेश्चनों को बनाकर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से आपको मतलब ध्यान रहे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा जो एक 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 सूत्र रह जाता है हमारा उसको हम देखते हैं। दोस्तों इसको इसे पढ़ते हैं सारी को। दोस्तों अब जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, अब क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से कि विकिरणों की संख्या, यानी नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा विकिरणों की संख्या। दोस्तों